भाई साहब क्या जैम पैक्ड हफ्ता जा रहा है। पहले पीसमेकर का ट्रेलर दे दिया, फिर F1 का, सुपरमैन का ट्रेलर देख रहे होगे तुम अभी, स्पाइडरमैन नोआर का ट्रेलर भी डाल दिया उन्होंने अचानक से, एंड ऑल ऑफ देम लुक वेरी अमेजिंग। बट ये शायद तुम्हारे कंप्लीटेड मूवी सीरीज के ट्रेलर्स या फिर टीजर्स थे। लेकिन इन सब के बीच में मेरी एक फेवरेट फ्रेंचाइजी का टीजर ड्रॉप हुआ विद अ बैड एस टाइटल, जिसका मैं भूल चुका था कि मूवी आ भी रही है। आई लिटरली स्क्रीम्ड वॉचिंग दिस। Godzilla is back, baby! Woo! Godzilla X Kong 3, Godzilla X Kong Supernova is finally in production, and we are finally going into space, or someone is coming from space, which might be the best possibility. जो मुझे पता है कौन आ रहा है, and I am here to tell you. शुरू करते हैं। अब मैं टीजर के डिटेल्स में नहीं जा रहा to break it down. A lot of people have break it down. तुम उनकी वीडियोस देख लेना. They have explained it in much detail. I just want to talk about this and show my excitement for this movie, cause I love Godzilla and everything kaiju related. So ये Godzilla and Kong की तीसरी मूवी होने वाली है। फर्स्ट being Godzilla vs Kong, सेकंड Godzilla X Kong The New Empire, थर्ड Godzilla X Kong Supernova। नाम से ही तुम बता सकते हो इट्स गोना बी अ स्पेस थीम्ड मूवी, जहां सुपरनोवा का लिटरल मतलब होता है जब एक स्टार अपने लाइफ के एंड में एक्सप्लोड होता है, दैट इज कॉल्ड अ सुपरनोवा। एंड स्पेस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर गॉडजिला। प्रीवियसली किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में जो हमारा विलन था मेन, किंग गिडोरा, वो था ही एक स्पेस क्रिएचर, एक एलियन, बट ही इज नॉट द ओनली स्पेस विलन फॉर गॉडजिला। एज वी नो, मूवी के क्रिएटर्स ने ही बोला था कि ये मूवी गॉडजिला सेंट्रिक होने वाली है, बिकॉज लास्ट दो या फिर तुम तीन मूवीज ही मान लो कि कॉन्ग सेंट्रिक थी। सो इट्स सेफ टू अज्यूम दैट विलन भी गॉडजिला का ही होगा, ऑफ कोर्स। एंड हियर आर 3 आइकॉनिक गॉडजिला विलेंस फ्रॉम 70 इयर्स ऑफ गॉडजिला हिस्ट्री फ्रॉम स्पेस। स्पीकिंग ऑफ विच, टोहो ने अपने 70 इयर्स ऑफ गॉडजिला के सेलिब्रेशन में कोई तो राइड अनाउंस करी है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसका एक टीजर भी निकाला था जिसमें हमें गॉडजिला -1 जैसा गॉडजिला दिखता है डिजाइन वाइज, बट विद अ ग्रीन एटॉमिक ब्रेथ विद एन एक्टिवेशन स्टाइल सिमिलर टू आवर लेजेंडरी गॉडजिला। एंड माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। आई मीन अभी तक जितने भी मतलब हमने गॉडजिला वगैरह देखे, दे हैव व्हाइट फ्लेम, एंड गॉडजिला लेजेंडरी वाला गॉडजिला हैव पिंक फ्लेम, ब्लू फ्लेम, बट देयर इज नेवर अ ग्रीन फ्लेम गॉडजिला, एंड दिस लुक्स वेरी अमेजिंग बिकॉज इट रियली gives you that nuclear vibe जो basically Godzilla के origin से जुड़ा है। So it really look very amazing. I would love to see this in a movie or something. खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक में। नंबर 1 जिसके बारे में चर्चा चल रही है इंटरनेट पे, not that much but हाँ चल रही है। By looking at the animation of the name reveal, specifically उसके बीच की जो लाइट आ रही है सुपरनोवा की, fans are speculating that it's Gigan, which is similar to his visors. जो लाइट है that is similar to his visors, जो गॉडजिला का एक बहुत ही खतरनाक विलन है, a cyber creature जिसने गॉडजिला की बुरी हालत भी कर रखी है इन पास्ट। बट इसका ना मुश्किल है क्योंकि then you have to introduce a totally न्यू एलियन रेस जिसने गीगान को साइबॉर्ग बनाया था। अब देखो अगर ये लोग ये करेंगे तो एक लेजेंडरी की अल्ट्रामैन मूवी हो जाती तो मजा ही आता था। मोस्टली वेस्ट और इधर भी लोगों को उतना अल्ट्रामैन के बारे में पता नहीं है। इट वाज वेरी पॉपुलर इन अर्ली 2000s, 90s में मैं था नहीं, बट अर्ली 2000s में मैंने देखा है पोगो वगैरह पे, तो इट इज वन ऑफ माय फॉन्ड चाइल्डहुड मेमोरीज। सो या गॉडजिला, अल्ट्रामैन, टोकोसात्सु के जितने भी अलग अलग चीजें, वेरी 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 ह्यूज टॉपिक जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आवर नंबर 2 चॉइस ऑफ विलेन वुड बी हेडोरा, एक पॉल्यूशन ईटिंग मॉन्स्टर जो हमारे मॉन्स्टरवर्स के थीम के साथ भी जाएगा, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर। नंबर 3 जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट पागल हुआ पड़ा है इंक्लूडिंग मी, जिसके होने के चांसेस तुम मान के चलो 98% है, वो बचे 2% मैं ऊपर वाले दोनों को दे रहा हूं। द कैरेक्टर इज स्पेस गॉडजिला। ही इज गॉडजिला बट फ्रॉम स्पेस। Who is in a way हमारे गॉडजिला का बेटा है। Well, he was born when गॉडजिला का DNA उसके G cells ब्लैक होल में चले जाते हैं, और दूसरी तरफ व्हाइट होल से स्पेस गॉडजिला पैदा होता है, जो किसी तरह के स्पेस क्रिस्टल से बॉन्ड हो जाता है, मेकिंग हिम मच मोर पावरफुल देन आवर डैडी गॉडजिला। अब ये लोग मोस्ट प्रोबेबली इन क्रिस्टल्स को पिछली मूवी में दिखाए गए हॉलो अर्थ के ग्रेविटी क्रिस्टल से कनेक्ट करेंगे, दैट आई एम गेसिंग, एंड स्पेस गॉडजिला के होने के हिंट्स भी दिए गए हैं इस टीजर में, जहां ये बाइनरी कोड को डिकोड करे तो आता है वॉच दिस स्पेस गॉडजिला एक्स कॉन्ग ऑन लूप। दिस इज डेफिनेटली अ हिंट फॉर स्पेस गॉडजिला। देन एट द एंड हमें वही आइकॉनिक गॉडजिला की रोर सुनाई जाती है। ऐसा मैं बोलता इफ दैट वाज द केस, बट जो रोर हमें सुनाई देती है similar to Godzilla but not our Godzilla. ये चीज तो भाई एक प्रॉपर गॉडजिला फैन ही पकड़ सकता है, इतना आसान नहीं है।
So subscribe. Motherfucker. 2014 Godzilla being my favorite movies of all time. हाँ, लास्ट कुछ मूवीज से ये कुछ ज्यादा ही एब्सर्ड चली गई है. बट कम ऑन, एक जायंट छिपकली और एक जायंट बंदर से तुम कब तक ग्राउंडेड स्टोरी करवा लोगे? आई मीन व्हेन ह्यूमंस एंटर इन दैट इक्वेशन, तब वो ग्राउंडेड स्टोरी आती है. लाइक 2014 गॉडजिला, तुम्हारा कॉन्ग स्कल आइलैंड, मोनार्क सीजन 1. तो अगर तुम्हें थोड़ा ग्राउंडेड चीजें देखनी है इस वाले यूनिवर्स में, तो वॉच दीज मूवीज एंड दिस सीरीज. बट तुम जायंट एनिमल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये ग्राउंडेड क्यों नहीं है. दे टेंड टू गो absurd, दे लुक गुड इन absurd shit, and that's the fun of this franchise. दिमाग घर पे रख के जाना होता है भाई देखने के लिए मूवी, and that is not in a disrespectful way at all. I am saying it very very positively. I love anything related to kaijus, और मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. You have no idea. बाकी तुम क्या सोचते हो? क्या तुमने ये टीजर देखा? क्या तुम भी गॉडजिला के फैन हो? Let me know in the comments. चैनल पे नए हो तो check out my other videos. Until next time, keep kicking out. Here's my last year's YouTube banner. अगर किसी को डाउट हो तो that I love Godzilla or not, क्योंकि there are a lot of pretenders on internet. So I always bring receipt. That's what I'm saying.